हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। बिहार एसएससीजीएल का हम पिछले साल में पूछे गए प्रश्नों का डिटेल सॉल्यूशन देख रहे हैं। और अभी हमारा साइंस चल रहा है और साइंस का ही लेक्चर नंबर आपका 5 है। और इसमें प्रश्न जो आपको लिया गया है, तो देखिए बिहार एसएससीजीएल एग्जाम जो आपका 2 हुआ था, उसका मेंस एग्जाम जो हुआ था आपका 27/3/2016 को इसका मेंस एग्जाम हुआ था। उसी का ये आपको प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए साइंस में 26 प्रश्न पूछा गया है। हालांकि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि देखिए प्रश्न की संख्या कई बार क्या है 25 से ज्यादा भी हो जाता है साइंस से, कई बार 25 से आपको कम भी होता है। तो यहाँ पर कितना है, आपको 26 प्रश्न पूछा गया है। उसमें फिजिक्स से कितना 4 प्रश्न पूछा गया है। वही अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं 11 प्रश्न, बायोलॉजी से 9 प्रश्न, अब बोटनी से आपको 2 प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, चलिए। पूरा क्लास 10 सिलेक्शन ग्रुप एप्लीकेशन पर आपका चल रहा है। कुछ डेमो पीडीएफ वगैरह है, 10 सिलेक्शन ग्रुप टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर किया जाता है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और पूरा क्यूज की बात करते हैं, सिलेक्शन ग्रुप क्यूज टेलीग्राम पर चलता है डेली शाम को, तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोई समस्या होगा तो इस नंबर पर आप बात करके अपना समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो पहले क्या करते हैं कि फिजिक्स से जो प्रश्न पूछा गया है उसका सॉल्यूशन यहाँ पर देखते हैं। देखिए पहला जो प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर कि ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है, साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू। देखिए यहाँ तरंग की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं तरंग की बात करते हैं, इसको अंग्रेजी में वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेव बोलते हैं। ठीक है, तो तरंग क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं यांत्रिक तरंग। क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं आपको यांत्रिक तरंग बोलते हैं, और एक को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग बोलते हैं। देखिए आंतरिक तरंग को बोलते हैं मैकेनिकल। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव बोलते हैं, मैकेनिकल वेव कहा जाता है। जबकि विद्युत चुंबकीय तरंग की बात करते हैं, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। अब देखिए इसमें अंतर क्या है ना, कि आंतरिक तरंग को आगे बढ़ना रहेगा तो इसके लिए माध्यम या मीडियम की आवश्यकता पड़ेगा। या तो ठोस माध्यम चाहिए, या तो द्रव या गैसीय माध्यम आपको चाहिए। यह जो होता है निर्वात में आपको नहीं चल सकता। यह जो निर्वात का मतलब जहां पर कोई माध्यम नहीं हो, वैक्यूम हो, वहां पर आपको नहीं चल सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम साउंड की बात करते हैं, साउंड को हम बोलते हैं ध्वनि। क्या बोलते हैं? ध्वनि बोलते हैं। ध्वनि क्या है? एक यांत्रिक तरंग है, इसको आगे बढ़ने के लिए माध्यम आपको चाहिए। ठीक है ना, ये बिना माध्यम के आगे नहीं बढ़ सकता है। और साथ ही क्या है कि एक होता है ठोस माध्यम होता है, एक क्या होता है आपको द्रव माध्यम होता है, एक होता है आपको गैसीय माध्यम होता है। तो सबसे ज्यादा ध्वनि का जो आपको बोल सकते हैं वेग होता है ठोस में अधिक होता है, उससे कम द्रव में, और सबसे कम किस में होता है? गैस में। अगर एल्युमिनियम देगा, पानी देगा और कार्बन डाइऑक्साइड देगा, बोले सबसे ज्यादा किसमें ध्वनि के चाल होगा? तो एल्युमिनियम में सबसे कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में सबसे आपको क्या होगा? कम होगा। एल्युमिनियम में सबसे अधिक, ठोस में सबसे अधिक। ठीक है, देखिए तो ध्वनि क्या होगी आपको? यांत्रिक तरंग है, इन निर्वात में आपको नहीं बढ़ सकता। वहीं अगर हम प्रकाश की बात करते हैं, प्रकाश जिसको लाइट बोलते हैं, यह क्या है कि विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह निर्वात में भी क्या है आपको बढ़ सकता है। निर्वात में भी क्या आपको बढ़ सकता है, इसको आगे बढ़ने के लिए माध्यम को आवश्यकता नहीं पड़ता। इसीलिए क्या होता है, सूर्य से प्रकाश जो होता है पृथ्वी तक आ जाता है बिना कोई माध्यम के, तो प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसके अलावा प्रकाश क्या है, आपको अनुप्रस्थ तरंग भी है। प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग भी है। इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। जबकि ध्वनि की बात करते हैं तो ध्वनि क्या होता है? अनुदैर्घ्य। क्या होता है? अनुदैर्घ्य तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग होता है। इसी को बोलते हैं अंग्रेजी में लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल भी कहा जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो यहाँ यही को प्रश्न पूछा गया है कि ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। ध्वनि तरंगे कहाँ नहीं, ठोस में चल सकती है, सबसे अधिक ठोस में चाल होगा, द्रव में भी चल सकती है, गैस में भी चल सकती है, लेकिन निर्वात में आपका वैक्यूम में क्या है आपको नहीं चल सकती है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर समान नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की बात किया जाए तो ध्वनि का चाल क्या होता है, वायु में बात करते हैं 332 मीटर पर सेकेंड होता है। कई जगह 330 भी देगा, ऑप्शन के अनुसार बना लीजिएगा। 332 मीटर क्या होता है? पर सेकंड होता है। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़िए। मतलब ये हो गया कि आपको साउंड चैप्टर बढ़िया से क्या करना है, पढ़ लेना है। एक और क्वेश्चन पूछता है कि चंद्रमा पर हम एक दूसरे को बात बात क्यों नहीं सुन सकते हैं? क्योंकि वहां चंद्रमा पर समस्या क्या है कि वहां पर आपको
माध्यम नहीं होता, चंद्रमा पर क्या होता है आपको, माध्यम नहीं होता है। रुकिएगा दोस्त थोड़ा सा, 1 मिनट। हम्म। अब आइए अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट जो होता है किसका बना होता है, द फिलामेंट इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ। ये आपका क्या हो गया, ये क्या हो गया, विद्युत बल्ब हो गया। इसका तो देखते हो कि इस तरह से आपको रहता है, इस तरह से रहता है, यही क्या होता है आपको, फिलामेंट होता है। क्या होता है, फिलामेंट होता है। फिलामेंट क्या होता है, यह बना होता है कि इसका आपको टंगस्टन है, क्या होता है आपको, टंगस्टन का फिलामेंट बना होता है। और टंगस्टन क्यों बना होता है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है या मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे, इसका मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, है ना। यह क्या होता है, काफी ज्यादा ऊंच होता है, हाई टेम्परेचर पर भी जल्दी क्या होता है, मेल्ट आपको नहीं करता है, ठीक है। साथ ही क्या होता है कि यहाँ पर जो होता है, हवा जो होता है बल्ब में, ये हवा को निकाल करके इसमें क्या होता है, आपको अक्रिय गैस क्या होता है, अक्रिय गैस यहाँ पर भर दिया जाता है, ताकि ऑक्सीडेशन इसका ना हो, टूटे आपको ना, ठीक है। और समान तौर पे क्या होता है, ऑर्गन गैस का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आपको अक्रिय गैस है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है, किसका होता है, आपको टंगस्टन का बना होता है। जबकि नाइक्रोम की बात करते हैं, निकेल और क्रोमियम, क्या बोले, नाइक्रोम में क्या होता है, निकेल होता है, प्लस क्या हो गया, क्रोमियम, क्रोमियम दोनों को मिला देते हैं, तब बनता है नाइक्रोम बनता है। और ये जो नाइक्रोम होता है, इसका इस्तेमाल क्या करता है, हीटिंग एलिमेंट के रूप में, किसका आपको, हीटिंग एलिमेंट के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, हीटिंग एलिमेंट के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या होता है, विद्युत हीटर की पूछेगा, विद्युत हीटर, विद्युत हीटर, विद्युत जो हीटर होता है, इसका जो आपको तंतु होता है किसका बना होता है, आपको नाइक्रोम का बना होता है, इसको आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बस इतना ही आपको याद करना है। एल्यूमिनियम की बाई, एल्यूमिनियम क्या आपको एक धातु होता है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान के बीकानेर में 15 जून 2015 को 50 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। इसको फॉरेनहाइट में कितना दिखाया जाएगा, फॉरेनहाइट में इसको कितना दिखाया जाएगा। देखिए ये राजस्थान का बीकानेर तिकानेर बाबू, इसको इससे कोई मतलब नहीं है। इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर क्या है कि सेल्सियस में किसी का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका फॉरेनहाइट में इसका मान क्या होगा, यही क्वेश्चन आपको पूछा गया है। आपको बताया गया होगा पहले के लेसन में कि एक फॉर्मूला होता है, जिसे आपको बताया गया होगा कि सी माइनस क्या होता है, जीरो, अब बटे क्या होता है, 100 होता है, प्लस का एफ माइनस 32, अब बटे क्या होता है, 180। ये आपको बताया गया होगा। नहीं, कई को स्केल होता है, उस स्केल में बताया गया होगा कि एक क्या होता है, सेल्सियस स्केल होता है, एक क्या होता है, फॉरेनहाइट स्केल होता है, एक क्या होता है आपको केल्विन स्केल होता है। तो उसमें बताया गया होगा कि इसमें जो आपको जीरो से कहाँ तक रीडिंग होता है, आपको 100 तक रीडिंग होता है ना। फॉरेनहाइट में क्या बताया गया होगा कि यहाँ क्या होता है, 32 से लेकर क्या होता है, 212 तक होता है, इसे बताया गया होगा। तो यहाँ हमको सेल्सियस और फॉरेनहाइट में क्या है, रिलेशन देना है। तो सी माइनस नीचे वाला जीरो लिखते हैं, और ऊपर वाला ये क्या होता है, आपको बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्या होता है आपको, बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये होता है फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ पर ये 180 बराबर भाग में बटा हुआ है, ये बराबर 100 बराबर बराबर भाग में बटा हुआ है। तो सी माइनस जीरो बटे 100, यहाँ एफ माइनस 32, अब बटे कितना भाग में, 180 भाग में बटा, इसको लेना होता है। तो देखिए यहाँ पर करना क्या, इसको हम लिख सकते हैं सी अब बटे 10 लिख सकते हैं, जीरो जीरो खत्म कर देंगे तो, और एफ माइनस क्या करेंगे, 32 करेंगे, अब बटे कितना करेंगे, 18 कर देंगे। तो यहाँ सी कितना है, सी कितना आपको 50, सी कितना आपको 50 है, तो सी की जगह पे कितना करेंगे, 50 रखेंगे। अब बटे कितना करेंगे, आपको 10 करेंगे, ठीक है। अब बराबर क्या करेंगे यहाँ पर, एफ माइनस 32 डिवाइडेड बाई 18 करेंगे, ठीक है। एक मतलब 10 × 50 को हम काट सकते हैं, ठीक है। तो 18 × 5 = 90 यहाँ हो जाएगा, 90 33 से गुना कर 90, अब बराबर एफ माइनस 32, इतना कर देंगे। अब इसको एफ को इधर रहने देते हैं, आप 32 को इधर लेके आएंगे तो माइनस है, तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, 90 प्लस क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 9 3 12, 100 कितना हो जाएगा, 100 क्या हो जाएगा आपको, 22 डिग्री फॉरेनहाइट हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 122 डिग्री फॉरेनहाइट हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्या है, आपको मतलब ये सब रट के याद करना पड़ेगा, प्लस ये फार्मूला हमको, फार्मूला जो है आपको हमेशा याद करना पड़ेगा। प्लस एक और चीज आपको याद करना होता है
कि -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रीडिंग क्या होता है आपको समान होता है। मानव शरीर का समान तापक्रम कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन में कितना होता है? 310 केल्विन होता है। ये सब कुछ कुछ याद करना, पहले के लेसन में और बताया जा चुका है, मतलब सेम क्वेश्चन क्या है पूछा गया है चेंज करने के लिए, ठीक ना। चलिए, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, आगे बढ़िए। अब यहाँ पर क्या है पूछा गया, अच्छा पिछले वाला क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है? आपको हीट से, तो हीट चैप्टर बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। आइए, निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित कीजिए। यहाँ पर क्या आपसे देखिएगा क्या है, ये प्रमुख यंत्र और उसके आविष्कारक से प्रश्न पूछा गया। इसको चाहे तो आप विविध में भी रख सकते हैं, प्रमुख यंत्र और उसके आविष्कारक से, या तो फिजिक्स में भी इसको डाल करके चल सकते हैं। तो हमने इसको फिजिक्स में डाल दिया है। आइए, मैडम क्यूरी ने क्या डायनामाइट का खोज किया है? नहीं। आप हमेशा पढ़ते हो कि डायनामाइट क्या है? एक आपका विस्फोटक, एक क्या आपको विस्फोटक है। भाई डायनामाइट का खोज कौन किया है? तो ये डायनामाइट का खोज किया अल्फ्रेड नोबेल। कौन किया आपको? अल्फ्रेड नोबेल साहब ने इसका खोज किया है। और अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में ही क्या है, आपको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है ना। समझ में आ गया? तो मतलब यह डायनामाइट का खोज अल्फ्रेड नोबेल किया है, तो मैडम क्यूरी ने नहीं किया है। तो गलत युग्म पहचाना, तो ये आपको सही नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही हमारा गलत है, बाकी सब सही हो, ये गलत पकड़ा गया, बाकी सब सही होगा। नहीं हो जा रहा है फिर भी आपको सही मान लेना है। आइए, मैडम क्यूरी की बात करते हैं। ये इन्होंने क्या किया है? रेडियो सक्रियता, आपको रेडियो सक्रियता के खोज के लिए मुख्य रूप से जाने जाती है मैडम क्यूरी, है ना। मैडम क्यूरी और पी क्यूरी बाबू क्या है? इसके अलावा एक हेनरी बेक्वेरेल, क्या बोले कि हेनरी बेक्वेरेल, हेनरी बेक्वेरेल, हे, एक मिनट रुकिएगा। हेनरी बेक्वेरेल की बात, हेनरी बेक्वेरेल, बेक्वेरेल की बात करते हैं। तो सुनिए, रेडियो सक्रियता का खोज हेनरी बेक्वेरेल और मैडम क्यूरी ने किया है। लेकिन अगर रेडियो सक्रियता का एसआई मात्रक पूछेगा, एसआई मात्रक पूछेगा, एसआई मात्रक क्या होता है आपको बेक्वेरेल होता है। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। बाकी जी एजी बेल की बात करते हैं, उन्होंने बेल ने टेलीफोन का खोज किया है। जे एन बेयर्ड ने टेलीविजन का खोज किया है। जेम्स वाट ने स्टीम इंजन का खोज किया है। आपको आपको सही है। तो यहाँ ये हमारे आंसर क्या हो जाएगा? ये क्या आपको गलती है ना। चलिए, तो ये क्या है, 4 क्या है, फिजिक्स से आपको क्वेश्चन पूछा गया था। और केमिस्ट्री से कितना है? 11 प्रश्न आपको पूछा गया है। तो केमिस्ट्री में देखते हैं कहाँ कहाँ से आपको प्रश्न पूछा गया है। आइए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल होता है? जो हमारा कार की बैटरी होता है या घरेलू बैटरी पूछेगा, उसमें इस्तेमाल किसका होता है? तो उसमें इस्तेमाल होता है आपको सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का इसमें प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को बोलते हैं H2SO4। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। और सल्फ्यूरिक अम्ल का एक केमिकल के रूप में काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसे रसायनों का क्या बोलते हैं? रसायनों का राजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रसायनों का राजा, रसायनों का राजा कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। साथ ही सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करते हैं। जो H2SO4 है, यह जो अम्ल वर्षा होता है, अम्ल वर्षा का प्रमुख कंपोनेंट जो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अम्ल वर्षा का प्रमुख कंपोनेंट क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ठीक ना। ये आपको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? कार की बैटरी में आपका क्या होता है? तो कार की बैटरी में क्या हो जाएगा आपको? सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, है ना। कार बैटरी, घरेलू बैटरी, सब सल्फ्यूरिक अम्ल आपको याद कर लेना है। आगे चलेगा। हाइड्रोक्लोरिक की बात कर, HCl की बात, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करते, HCl की बात करते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक को अम्ल को HCl बोलते हैं। यह एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। यह क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और यह क्या होता है? पूछता है कौन सा अम्ल भोजन को पचाने में मदद करता है? तो यह क्या होता है? भोजन को पचाने में क्या करता है? मदद करता है। हालांकि देखिए, डायरेक्ट ये भोजन को पचाता नहीं है, बायोलॉजी में विशेष आपको बताया जाएगा। यहाँ पर समझिए क्या है, यहाँ पर क्या होता है, आपको यहाँ पर लीवर होता है, तो लीवर में क्या होता है, वहां से क्या होता है, आपको HCl क्या होता है, आपको निकलता है, ठीक ना। यहाँ वहां निकलता है। और एक यहाँ पर HCl निकलता है। और यह क्या करता है कि आपको जो प्रोटीन को पचाने वाला जो बोल सकते हैं कि एंजाइम होता है, उसकी एक्टिविटी को तेज कर देता है। इसलिए बोलते हैं कि ये सेल जो होता है भोजन को पचाने में मदद आपको करता है। ज्यादा मसालेदार चीज खाइएगा तो सेल का उत्पादन ज्यादा हो जाता है, तो उसको बोलता है कि अनपच हो गया है। तब क्या है कि इनो वगैरह लेते हैं, है ना, इनो वगैरह लेते हैं, जैसे उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है जो कि बेस है। एसिड है, बेस जब मिल जाता है, फिर क्या होता है, रिएक्शन को न्यूट्रलाइज करता है, साल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक ना। अब अनपच की समस्या क्या होता है, आपको दूर हो जाता है। ये समझ में आ गया। अच्छा, सल्फ्यूरिक अम्ल से एक और क्वेश्चन पूछेगा कि बैटरी जो होता है, हाँ ये तो बता ही दिया ना। अच्छा, पूछेगा कि जो आपको तेजाब होता है, तेजाब में
पहुंची होता है, तो तेजाब में भी क्या होता है, आपको सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ध्यान रखिएगा। नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं, इसको HNO3 बोलते हैं, HNO3। इसका क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल सोना और चांदी, सोना चांदी का जो शुद्धिकरण होता है, सोना चांदी का शुद्धिकरण में होता है, इसका इस्तेमाल करते हैं, किसका, नाइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और एक और ध्यान रखिएगा कि जब एच नाइट्रिक अम्ल HNO3 को मिला दिए, आप प्लस HCl को मिला दिए, तो इस दोनों को मिला करके मिश्रण को बोलते हैं एक्वा रेजिया। क्या बोलते हैं, एक्वा रेजिया कहते, एक्वा रेजिया कहा जाता है, एक्वा रेजिया। और एक्वा रेजिया का इस्तेमाल करते हैं महंगा धातु, जैसे सोना हो गया, प्लेटिनियम हो गया, उसको गलाने के लिए। सोना और क्या बोले, प्लेटिनियम इत्यादि महंगा धातु को गलाने के लिए क्या होता है, एक्वा रेजिया का इस्तेमाल किया जाता है ना। चलिए, बस इतना याद रखिएगा, काम हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या हो गया, आपको प्रमुख एसिड से क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ठीक ना। चलिए, मतलब अम्ल वाला चैप्टर पढ़ लेना है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है, सोलर सेल की बात करते हैं, सोलर सेल की बात करते हैं, सोलर सेल है ना। तो इसमें क्या होता है, आपको सिलिकॉन क्या होता है, आपको सिलिकॉन क्या होता है, क्या सिलिकॉन तत्व का इस्तेमाल किया जाता है। और सिलिकॉन क्या है, एक बोल सकते हैं, ये क्या है, उपधातु। क्या है, उपधातु है। एक धातु होता है, एक अधातु होता है, एक उपधातु होता है। उपधातु को आपको बोलते हैं मेटलॉइड भी कहा जाता है। तो सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। और सोलर सेल में कौन दर्पण का इस्तेमाल पूछेगा, तो वहां पर अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। अवतल को बोलते हैं कनकेव, कनकेव कहा जाता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, कनकेव, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपको सिलिकॉन क्या हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा। आगे चलिएगा, सोलर सेल करता क्या है कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। सोलर सेल क्या करता है, क्वेश्चन पूछेगा सोलर सेल क्या करता है, तो क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को, सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, यह विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। हम्म। अम्ल वर्षा किसके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है। देखिए, अम्ल वर्षा क्या होता है, देखिए एक नॉर्मल वर्षा होता है। तो नॉर्मल वर्षा मतलब क्या होता है, पानी। वर्षा मतलब क्या होता है, आपको पानी, ठीक ना। समझिए क्या होता है, जब ये पृथ्वी पर क्या है, आपको पानी वगैरह है समुद्र वगैरह में, ये क्या होता है, धूप उप के माध्यम से क्या होता है, वाष्पीकरण होता है, वेपोराइजेशन होता है, या ऊपर जाता है, ऊपर ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद क्या होता है, फिर से क्या होता है, नीचे गिरता है, उसी को बोलते हैं बारिश। तो समान तौर पर वर्षा का जो जल होता है, यह सबसे शुद्ध जल होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा सबसे शुद्ध जल कौन होता है, तो वर्षा जल सबसे क्या होता है, आपको शुद्ध जल होता है। इसका पीएच मान कितना होता है, आपको 7 होता है। एक पीएच स्केल होता है जिसमें रीडिंग क्या होता है, 0 से लेकर के 14 तक क्या होता है, आपको रीडिंग होता है। देखिए 7 से कम रहेगा तो उसे एसिड बोलेंगे, जिसका पीएच मान 7 से कम होगा उसे एसिड बोलेंगे। इसी को हिंदी में बोलते हैं अम्ल कहा जाता है। और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा उसके बोलते हैं क्षार बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं बेस बोलते हैं। और जिसका पीएच मान 7 होगा उसको उदासीन क्या बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं, या उसे क्या कहते हैं, न्यूट्रल कहा जाता है। तो वर्षा जल क्या होता है, शुद्ध जल होता है ना। वैसे राजस्थान के इलाके में वर्षा जल को पालर पानी भी कहा जाता है। पूछेगा कि वर्षा जल को राजस्थान में क्या बोलते हैं, पालर पानी भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखें, पालर पानी भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है कि जब वर्षा जल क्या होता है, पृथ्वी के वायुमंडल में आता है, तो वैसे एरिया जहाँ पर क्या है कि आपको फैक्ट्री वगैरह ऐसा रहता है, वहां से क्या होता है, कई सारा गैस निकलता है। खास करके बात करते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के डाइऑक्साइड निकलता है, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड निकलता है। यह क्या करता है कि वर्षा के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है, और उसका पीएच मान को 7 से क्या करेगा, कम कर देगा। 7 से कम 6 कर दिया, 5 कर दिया, 5.8 कर दिया। तो वह जो वर्षा होता है उसको एसिड रेन कहा जाता है, या अम्ल वर्षा कहा जाता है। और वह जब किसी आपको बिल्डिंग वगैरह पे गिरेगा तो उसका कलर वो खराब करता है। जैसे ताजमहल का कलर, अगर बात करते हैं, ताजमहल का कलर डिस्कलर हो रहा है क्योंकि ताजमहल क्या है, सफेद संगमरमर से बनाया गया है, सफेद संगमरमर से बनाया गया है, जो कि मरकाना खान, राजस्थान के मरकाना खान से लाया गया था। तो इसका कलर क्या होगा, डिस्कलर होगा। ये अम्ल वर्षा के कारण हो रहा है। इसका पीएच मान 7 से क्या होता है, कम हो जाता है। तो बोलिए, अम्ल वर्षा किसके द्वारा होने वाला पर्यावरण प्रदूषण के कारण होता है, तो क्या हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड, मतलब नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब ध्यान रखिए कि अम्ल वर्षा में सबसे बड़ा कंपोनेंट क्या होता है, अम्ल वर्षा में सबसे बड़ा कंपोनेंट क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है, अम्ल वर्षा होता है। तो ये ध्यान रखना। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 बोलते हैं, इसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं।
ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, मुख्य रूप से क्या है आपको, ग्लोबल वार्मिंग, मुख्य रूप से क्या है आपको, ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या है, जिम्मेवार है। वैश्विक तापन इसको बोलते हैं, विश्व का औसत टेम्परेचर बढ़ना है ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन कहलाता है, उसके लिए मुख्य रूप से क्या आपको जिम्मेवार है, ठीक है ना। बस इतना ही याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और भी चीज है लेकिन इतना याद रखिएगा, काम आपका हो जाएगा। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच अंतर पिछले लेसन में बताया जा चुका है। नाइट्रोजन की बात करते हैं, देखिए नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन को N2 से दिखाते हैं। यह क्या है ना, यह अक्रिय गैस नहीं है लेकिन बिहेव कैसा करता है, अक्रिय गैस की तरह ही बिहेव करता है। हालांकि अक्रिय गैस ये आपको नहीं है, लेकिन यह अक्रिय गैस की तरह ही क्या करता है, बिहेव करता है। हालांकि अक्रिय गैस आपको नहीं है, इनर्ट गैस आपको नहीं है। यह क्या होता है, काफी ज्यादा कम रिएक्शन करता है, इसलिए क्या होता है, जनरली स्टेबल फॉर्म रहता है। अभी ध्यान रखिएगा, बेसिकली पूछेगा कि जो चिप्स होता है, क्या होता है, चिप्स, चिप्स के पैकेट में वहां से ऑक्सीजन निकाल करके क्या भरा जाता है, तो नाइट्रोजन भर दिया जाता है, ताकि वो जो हवा के साथ रिएक्शन ना हो और चिप्स लंबे समय तक सुरक्षित रहे, तो वहां पर ही डाल जाता है। प्लस क्या है कि जो साढ़ वगैरह, या बोल सकते हैं कि जो स्पर्म होता है, चाहे तो साढ़ का स्पर्म हो चाहे बैल का स्पर्म हो, उसको लंबा समय तक सुरक्षित रखना है, तो स्पर्म को सुरक्षित रखने के लिए क्या, नाइट्रोजन में उसको आपको रखा जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और प्लस क्या है कि आग पर काबू पाने में सहायता करता है, जैसे ऑक्सीजन आग को जलाने में सहायता करता है, लेकिन नाइट्रोजन क्या करता है, आग पर काबू आपको रखता है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं, सीओ की बात करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं, है ना। तो इसका प्रकृति क्या होता है पूछेगा, तो क्या होता है, उदासीन होता है। और यह क्या है, आपको बोल सकते हैं कि ब्लड में सबसे अधिक क्या होता है, घुलनशील गैस होता है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओजोन की बात करते हैं, तो ओजोन क्या है, O3, यह क्या होता है, ऑक्सीजन का एक एलोट्रोप या अपरूप है, जो कि समताप मंडल में इसकी सांद्रता सबसे अधिक होता है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध क्या है, ओजोन परत के संरक्षण से है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी था बाबू। पीतल क्या है, पीतल एक क्या है, मिश्र धातु है। बोलता है ब्रास इज एन एलॉय हो, क्या है, किसका एलॉय है। देखिए क्या है, कॉपर और में जब क्या करते हैं, जिंक को मिलाते हैं, जिंक को जस्ता बोलते हैं, तब यह क्या बनता है आपको, क्या बनता है आपको, पीतल, क्या बनता है, पीतल। यह चैप्टर क्या, मिश्र धातु से क्वेश्चन पूछा गया, किस किसको मिलाने से क्या बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, कॉपर, जिंक। अच्छा, कॉपर में क्या है, जब टीन को मिलाते हैं, कॉपर में क्या, टीन, एसएन को बोलते हैं, टीन बोलते हैं, कॉपर में टीन मिलाते हैं, तब यह क्या बनता है, कांसा, क्या बनता है, आपको कांसा बन जाता है, ठीक ना। और कॉपर की बात करते हैं और जिंक की बात करते हैं और निकेल को मिला देते हैं, तब यह क्या बनता है आपको, जर्मन सिल्वर बनता है। और एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना परसेंट होता है, तो इसमें सिल्वर होता है नहीं, सिल्वर कितना होता है, 0% होता है। तो जर्मन सिल्वर, कॉपर जिंक क्या हो गया, निकल हो गया। और कॉपर और टीन मिलाएंगे तो कांसा, और कॉपर और जिंक मिलाएंगे तो क्या, पीतल। तो यहाँ तांबा और क्या हो जाएगा, जस्ता, कॉपर और क्या बोलेंगे, जिंक को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, आपको पीतल बनेगा, यही हमारे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, गन पाउडर बोलता है कि गन पाउडर जो है, यह किसका किसका मिश्रण है, गन पाउडर बोलता है यह किसका किसका आपको मिश्रण होता है। गन पाउडर की बात कर, गन पाउडर बेसिकली क्या है, कि यह क्या है कि विस्फोटक रूप में, या बेसिकली क्या है, बारूद के रूप में क्या होता है, काम करता है, या विस्फोटक के रूप में क्या होता है, आपको कार्य आपको करता है, ठीक है ना। चलिए, इसमें क्या होता है कि आपको, इसमें होता है आपको चारकोल, किसमें क्या होता है, एक तो होता है पोटेशियम नाइट्रेट, क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट, इसमें एक होता है आपको पोटेशियम नाइट्रेट, क्या होता है आपको, पोटेशियम क्या होता है आपको, नाइट्रेट होता है। इसमें क्या होता है, सल्फर होता है, इसमें क्या होता है, सल्फर, इसमें क्या होता है आपको, चारकोल होता है, चारकोल होता है। इन तीनों मिले क्या बनता है, आपको बारूद बनता है। पोटेशियम सोडियम का नाइट्रेट नहीं, पोटेशियम मैग्नीशियम नहीं, चारकोल होता है, सल्फर होता है और पोटेशियम नाइट्रेट मिलता है, ठीक ना। तो यह क्या बनता है, मतलब पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, क्या बोलते हैं, KNO3, यह क्या बनता है, आपको बोलता है गन पाउडर। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, लोहा का शुद्ध रूप क्या होता है, लोहा का शुद्ध रूप क्या होता है। लोहा एक क्या आपको धातु है, लोहा एक क्या आपको एक धातु है, ठीक है। धातु का पहचान क्या होता है ना, कि यह एक क्या होता है, इसमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाता है। इसको पीटेंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा, आघात वर्धनीय और तन होता है, मतलब बढ़ेगा, और उसको लंबा तार के रूप में बनाया जा सकते हैं, है ना। आइए, ये लोहा क्या होता है, पृथ्वी के अंदर से क्या किया जाएगा, आपको प्राप्त किया जाएगा, ठीक है ना।
तो यह जिससे प्राप्त होता है उसको बोलते हैं अयस्क। क्या बोलते हैं? अयस्क बोलते हैं या और बोलते हैं। तो हेमेटाइट की बात करते हैं, हेमेटाइट, सिडेराइट, मैग्नेटाइट। ये क्या है? आपको लोहा का प्रमुख अयस्क है, लेकिन सबसे अधिक लोहा क्या होता है? हेमेटाइट से जनरली प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आइए, प्रमुख अयस्क हेमेटाइट है, सिडेराइट सब क्या है? इसका अयस्क है। अब देखिए, जो लोहा का शुद्ध रूप होता है पिटवा, देखिए जिस लोहा में कार्बन की मात्रा पर डिपेंड करता है, कार्बन की मात्रा, है ना, जितना कम होगा उतना ही क्या होगा? शुद्ध होगा। अगर कार्बन की मात्रा ज्यादा है तो शुद्ध लोहा आपको नहीं होगा। तो पिटवा लोहा होता है उसमें कार्बन की मात्रा क्या होता है? सबसे कम होता है। तो पिटवा लोहा क्या होता है? लोहा क्या होता है? सबसे शुद्ध रूप होता है या प्यूरेस्ट फॉर्म होता है, ठीक ना। जबकि ढलवा लोहा की बात करते हैं, कच्चा लोहा की बात करते हैं, इसमें क्या होता है कि काफी ज्यादा क्या होता है? आपको कार्बन की मात्रा आपको होता है, ठीक है ना। तो लोहा का शुद्धतम रूप क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? तो लोहा का शुद्धतम रूप क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा आपको? वो आप पिट वाला ऑप्शन और क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि इनमें से कौन सी गैस इनर्ट गैस आपको नहीं है? देखिए, इनर्ट गैस को बोलते हैं अक्रिय गैस। क्या बोलते हैं? अक्रिय गैस। अक्रिय गैस ऐसा गैस जो किसी के साथ क्रिया आपको नहीं करता है, या ऐसा तत्व जो किसी के साथ क्रिया नहीं करता है, उसको अक्रिय गैस कहते हैं। समान तौर पर गैसियस फॉर्म में आपको पाया जाता है। अब समझना क्या है कि देखिए, जिस परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, कितना? 8 इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसी को बोलते हैं अक्रिय गैस। ये 8 इलेक्ट्रॉन का समूह को क्या बोलते हैं? अष्टक बोलते हैं। और अक्रिय गैस के परमाणु के बाह्यतम कक्षा, देखिए जिस भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, वो अक्रिय गैस बन जाएगा। उसको किसी के साथ रिएक्शन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। वो क्या होगा? आपको स्टेबल क्या हो जाएगा? वो आपको स्टेबल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? आपको स्थिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। देखिए, हीलियम की बात करते हैं। हीलियम, हीलियम क्या है? इसके बाह्यतम कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फिर भी क्या है? आपको अक्रिय गैस के श्रेणी में आता है। इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी हीलियम की बात करते हैं, है ना। नियॉन की बात करते हैं, हीलियम नियॉन की बात करते हैं, ऑर्गन की बात करते हैं, क्रिप्टन की बात करते हैं, क्रिप्टन की बात करते हैं, है ना। जेनॉन की बात करते हैं, जेनॉन की बात करते हैं, रेडॉन की बात करते हैं। ये सब क्या है? आपको अक्रिय गैस। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन क्या है? आपको अक्रिय गैस है, ठीक है ना। तो यहाँ हीलियम बाबू अक्रिय गैस है, नियॉन भी है, जेनॉन भी है। फ्रियोन बाबू अक्रिय गैस नहीं है। फ्रियोन का जो नॉर्मल नाम होता है वो होता है CFC। क्या होता है? CFC। और CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है? क्लोरो फ्लोरो कार्बन। क्लोरोफ्लोरो क्या होता है? कार्बन होता है। ये समान तौर पर क्या होता है? जो एयर कंडीशनर होता है या रेफ्रिजरेटर, क्या होता है? रेफ्रिजेनेटर होता है। रेफ्रिजरेटर होता है, उसमें क्या होता है? फ्रियोन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। और CFC निकलने से क्या होता है? इसमें जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद इसमें जो क्लोरीन होता है, यह क्या करता है? ओजोन के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है किसको नुकसान पहुंचाता है? तो ओजोन परत के लिए क्या होता है? नुकसान पहुंचाता है। इसलिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह पर क्या इस्तेमाल किया गया? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल किया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फ्रियोन जो है यह अक्रिय गैस आपको नहीं है। आगे चलिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होता है? देखिए, एक होता है एसआई यूनिट होता है। तो रेडियो सक्रियता का, रेडियो एक्टिविटी का कई सारा यूनिट होता है, ठीक है ना। उसमें अगर एसआई मात्रा पूछेगा तो एसआई मात्रा क्या होता है? आपको बैक, क्या होता है? आपको बैकवेरल होता है, बैकवेरल होता है। तो एसआई मात्रक ही पूछा गया। तो देखिए, क्यूरी भी मात्रक होता है, लेकिन बैकवेरल क्या होता है? एसआई मात्रक होता है ना। चलिए। और मैग्नेटिक फ्लक्स पूछेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं तो वेबर उसका मात्रक होता है ना। चलिए। अच्छा, रेडियो सक्रियता की बात करते हैं। देखिए, कुछ ऐसे तत्व होता है जिसमें क्या होता है कि देखिए, परमाणु होता है, परमाणु के अंदर क्या होता है? इसका नाभिक होता है, नाभिक में क्या न्यूट्रॉन होता है, और प्लस क्या होता है? आपको प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन और क्या होता है? प्रोटॉन होता है, ठीक है। अब क्या है कि समान तौर पे क्या होता है? जिसका परमाणु संख्या क्या है? आपको 82 से अधिक होता है, समान तौर 82 से अधिक होता है। उसके अंदर क्या देखा गया है कि इसके अंदर से क्या होता है? अपने आप क्या होता है? अल्फा, बीटा और क्या होता है? गामा किरण क्या होता है? निकलता है। इसी को निकलने को क्या बोलते हैं? रेडियो सक्रियता कहा जाता है। अल्फा की बात करते हैं ना, तो इस पर क्या होता है कि इस पर क्या होता है? दो आपको परमाणु, दो दो बोल सकते हैं क्या होता है? ये अल्फा बेसिकली क्या ना,
कि हीलियम का नहीं है, क्या है समझिए कि हीलियम का नाभिक, हीलियम क्या आपको नाभिक है, कि हीलियम क्या आपको है नाभिक है। इस पर कैसा चार्ज होता है, इस पर क्या होता है आपको पॉजिटिव, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है और 4 यूनिट क्या होता है मास होता है। इस पर क्या होता है बाबू, 2 यूनिट क्या होता है आपको चार्ज होता है। अल्फा की बात करते हैं हीलियम के एक तरीके से, यह क्या होता है आपको समझिए कि हीलियम क्या आपको नाभिक है, 2 परमाणु संख्या होता है और 4 क्या होता है आपको परमाणु भार होता है। बीटा समझिए क्या होता है, ये क्या होता है इलेक्ट्रॉन, क्या होता है इलेक्ट्रॉन के जैसा बिहेव करता है। और गामा क्या होता है, यह होता है विद्युत चुंबकीय होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। इस पर कोई भी चार्ज आपको क्या होता है आपको नहीं होता, इस पर कोई भी चार्ज आपको नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, अगर क्या है कि अगर परमाणु के नाभिक ऐसे अल्फा बीटा गामा करके निकल रहा है, तो अल्फा क्या है, अल्फा पॉजिटिव है, अल्फा क्या पॉजिटिव है, तो यह नेगेटिव तरफ मुड़ेगा। अगर वही अगर बात करते हैं क्या बीटा की बात करते हैं, तो बीटा खुद नेगेटिव है, तो यह किसी तरफ मुड़ेगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव की तरफ मुड़ जाएगा। और गामा की बात करें सीधे निकल जाएगा। इसलिए क्या होता है इसका वेधन क्षमता, इसका पूछेगा कि इसका वेधन क्षमता सबसे अधिक होता है, सीधे निकलता है, तो इसका बाबू वेधन क्षमता सबसे अधिक होता है, वेधन क्षमता क्या होता है सबसे अधिक होता है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। और आयनन विभव पूछेगा तो आयनन विभव अल्फा का क्या होता है सबसे अधिक होता है। बाकी डिटेल जो है आपको बताया जाएगा जब लेसन बताया जाएगा जहां पर, ठीक है ना। चलिए, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का प्रयोग किया जाता है। देखिए, वनस्पति तेल क्या बोले आपको, वनस्पति तेल है, इसको बदलना है कि आपको वनस्पति घी में, इसे बदलना है आपको वनस्पति घी में बदलना है, ठीक है ना। तो यहाँ वनस्पति घी में अगर बदलना है, एक मिनट रुकिएगा, इसको क्या बोले कि अगर वनस्पति इसको घी में क्या करना है बदलना है, इसको वनस्पति घी में बदलना है, तो इसके लिए क्या करते हैं, निकेल उत्प्रेरक का उपयोग, एक क्वेश्चन पूछेगा निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं, और हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में यह काम किया जाता है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण, क्या बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण इस प्रक्रिया को कहा जाता है। तो हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा उत्प्रेरक, निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया से क्या करते हैं, वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलते हैं। तो वही क्वेश्चन पूछा गया है कि किस गैस का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, हाइड्रोजन, किसका प्रयोग करते हैं, हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। चलिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। साबुन बोलता है किसका, बोलता है साबुन की बात करता है, किसका आपका सोडियम साल्ट है, साबुन बोलता है किसका सोडियम साल्ट है। देखिए, साबुन जो होता है ना, डिटर्जेंट की बात करते हैं, ये क्या होता है आपको बोल सकते हैं क्या होता है, एक सिट्रिक अम्ल, क्या होता है बोल सकते हैं सोडियम और पोटेशियम का, है ना। क्या होता है आपको सिट्रिक अम्ल होता है, क्या होता है सिट्रिक अम्ल होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। साबुन और डिटर्जेंट चैप्टर को क्या करना पड़ेगा आपको, बढ़िया से क्या करना पड़ेगा आपको, पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है ना। आइए, तो साबुन की बात करते हैं, क्या होता है एक सिट्रिक अम्ल होता है, पॉमिक अम्ल पॉमिक अम्ल भी होता है, ओलिक अम्ल भी होता है ना। तो सोडियम और पोटेशियम में क्या होता है, ये बोल सकते हैं, बोल सकते हैं क्या होता है साल्ट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सिट्रिक अम्ल होता है। कार्बोलिक अम्ल बोल सकते हैं, तरफ फिनाइल है जो कि कीटनाशक के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। और ई तो एल्कोहल एक तरह का है। अब सुनिए एक और जवाब, क्या एक कार्बोलिक अम्ल है, एक है कार्बोनिक अम्ल है, एक क्या आपको कार्बोनिक अम्ल होता है, कार्बोनिक अम्ल। तो कार्बोनिक अम्ल जो पूछेगा ना, तो यह क्या होता है आपको, क्या होता है पेय पदार्थ जो होता है, जैसे कोका कोला वगैरह हो गया, थम्स अप हो गया, ये क्या पेय पदार्थ में कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। और गैस पूछेगा, गैस कौन सी पाया जाता है, अम्ल पूछेगा तो कार्बोनिक अम्ल, और गैस पूछेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है ना। चलिए, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू। अगला क्वेश्चन पूछता है कि गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के रूप की तरह उपयोग होता है, वो क्या होता है। देखिए, एंटीसेप्टिक वगैरह क्या होता है ना, मतलब देखिए कोई जीवित पदार्थ पर नहीं होता है कि उसके ऊपर क्या है कि कीटाणु वगैरह क्या होता है बढ़ने लगता है, वो हानि पहुंचा सकता है ना। जीवित पदार्थ जो कीटाणु होता है बढ़ने लगता है, उसको मारने के लिए एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि जो निर्जीव पदार्थ पर क्या होता है कि आप बैक्टीरिया वगैरह या विषाणु वगैरह बढ़ता है, उसको मारने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, उसे डिसइंफेक्टेंट कहा जाता है। तो देखिए, जो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। किसका इस्तेमाल, पोटेशियम नाइट्रेट नहीं, इसका इस्तेमाल नहीं करते, सोडियम था। देखिए, सोडियम थायोसल्फेट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, फोटोग्राफी कहाँ करते हैं आपको,
फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल करते हैं, सोडियम थायोसल्फेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना? चलिए, और पोटेशियम पर पैरामिड KMnO4 बोलते हैं पोटेशियम पैरामिड को, KMnO4। तो यही पोटेशियम पर मैग्नेट को क्या इस्तेमाल करते हैं? एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, पोटेशियम पर मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना? चलिए, तो ये क्वेश्चन था केमिस्ट्री से। आप बायोलॉजी से देखिए कि आपको 9 प्रश्न क्या आपको पूछा गया। बायोलॉजी से कितना आपको 9 प्रश्न पूछा, बायोलॉजी से कितना है आपको 9 प्रश्न पूछा गया है। देखिए इसको अब, देखिए ये क्वेश्चन बहुत हमेशा पूछा जाता है कि पेनिसिलिन का खोज किसने किया था। देखिए बात करते हैं पेनिसिलिन का, तो यह पेनिसिलिन क्या है? एक तरह के आपको कवक है, क्या आपको कवक है। और पेनिसिलिन की खोज की बात करते हैं तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसका खोज किया था। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसका खोज कब किया था? 1928 में खोज किया था। ये भी कई बार पूछता है। और इस पेनिसिलिन कवक से क्या दुनिया का प्रथम जो है एंटीबायोटिक बनाया गया था। एंटीबायोटिक को बोलते हैं प्रतिजैविक, क्या बोलते हैं? प्रतिजैविक कहते हैं, वह बनाया गया था। देखिए कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए क्या होता है? उपयोगी होता है। जैसे एग्जांपल के लिए दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। कुछ जीवाणु हमारे लिए अच्छा होता है, कुछ जीवाणु हानिकारक होता है। उस जीवाणु को मारना जरूरी है, नहीं तो हमको हानि पहुंचाएगा। तो जीवाणु को मारने के लिए क्या होता है, जो जिसका इस्तेमाल किया जाता है उसी को एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक कहा जाता है। दुनिया का पहला प्रतिजैविक जो है पेनिसिलिन नामक कवक से बनाया गया था। पेनिसिलिन नामक कवक से बनाया गया था, जिसका खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में आपको किया था। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाएगा। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा बाबू, ठीक है ना? और लुई पास्चर की बात करते हैं। इन्होंने क्या है कि दूध का क्या बोले आपको? दूध का पाश्चुकरण, दूध का पाश्चु दूध का पाश्चु क्या बोले? दूध का पाश्चुकरण कैसे लिखा था? दूध का, एक मिनट किया दोस्त। दूध का दूध का पाश्चुकरण में क्या होता है? का खोज कौन किया है? लुई पास्चर ने। दूध को लंबा समय तक सुरक्षित रखना है तो उसको पाश्चुकरण की प्रक्रिया से गुजारा जाता है, ठीक है ना? मतलब बहुत टेम्परेचर पर गर्म किया उसको, फिर देखिए दूध को अगर नॉर्मल क्या है, दूध ही है, उसके बाद क्या कीजिए, रख दीजिए, वो खराब हो जाएगा। लेकिन दूध को गर्म करके रखिएगा तो लंबा समय तक सुरक्षित रहता है। इसी प्रक्रिया को दूध का पाश्चुकरण कहा जाता है। तो लुई पास्चर ने आपको खोज किया था, ठीक है ना? चलिए, हाल ही में ब्राजील में बोलता है कि नवजात शिशु में माइक्रोसेफिलिया लघु शीर्षता के लक्षण मिले हैं। बोलता है ब्राजील में नवजात शिशु में देखा गया माइक्रोसेफेलिया लघु शीर्ष। देखिए यह क्वेश्चन क्या है, आपको करेंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन साइंस टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए यहाँ पर डाल दिए। समझिए क्या होता है माइक्रोसेफेलिया लघु शीर्षता बीमारी क्या होता है? यह बेसिकली क्या होता है ना, कि जो गर्भवती महिला होता है, क्या बोले आपको? गर्भवती जो महिला होता है, महिला, उनके गर्भ में जो बच्चा होता है, गर्भ में क्या बोले, वो जो बच्चा होता है उसको क्या करता है? प्रभावित करता है। यह क्या है? गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसको प्रभावित करता है। ये बेसिकली क्या होता है कि मच्छर काटने से क्या होता है? मच्छर काटने से क्या होता है? ये आपको होता है। यह क्या है? एक वायरस है, क्या बोले आपको? वायरस, जो कि जिका वायरस, क्या बोले? मच्छर जो इजिप्टी मच्छर होता है वो क्या करता है? जिका वायरस को क्या करता है? काट, समझिए, जो जिका वायरस है उसको ले जाने का काम कौन करता है? इजिप्टी मच्छर। क्या आपको मच्छर कौन करता है? आपको मच्छर करता है। और जब गर्भवती महिला को काटेगा तो बच्चा के ऊपर क्या बीमारी फैलेगा? इसके तहत क्या होता है कि मस्तिष्क का विकास क्या होता है? बढ़िया से नहीं होता। समान आकार से बहुत छोटा उसका क्या होता है? मस्तिष्क आपको रह जाता है। तो यही क्या हो गया? आपको जीका वायरस हो गया, वो आंसर हो जाएगा, है ना? इबोला वायरस की बात करते हैं तो ये क्या होता है? आपको इससे एक तरह का क्या होता है? इबोला वायरस से बुखार होता है। और बेरुएला वायरस से बात करते हैं, डेंगू ज्वर होता है। रूबेला वायरस की बात करते हैं, है ना? तो अब खसरा बीमारी सुनोगे तो रूबेला वायरस से क्या होता है? वो खसरा बीमारी होता है। तो बस यही याद रखना है बाबू। इसका मतलब ये हो गया दोस्त कि क्वेश्चन जो है आपको करेंट अफेयर से भी रिलेट करके पूछा जा सकता है। अब देखिए क्या है कि यहाँ पर जो आपको प्रश्न पूछा गया है, यहाँ से साउंड वगैरह में कोई दिक्कत नहीं बाबू, यहाँ सब साउंड वगैरह ओके चल रहा है। सुनिएगा, यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि देखिए ये जो आपको पूछा गया है कि बीमारी और उनके जांच का सही रूप में दोनों स्तंभ का मिलान कीजिए। अब हो सकता है इसमें सब आप नहीं जानते होंगे, लेकिन जो जानते होंगे उसको पहले मिला लीजिए।
आपको कई बार पिछले भी 2 बार अच्छा विडाल टेस्ट, एलिसा टेस्ट पहले भी पूछा जा चुका है। विडाल टेस्ट क्या होता है, टाइफाइड के लिए करते हैं। तो ए का 3 विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए करते हैं। यहाँ तो क्या करता है, प्रभावित करता है टाइफाइड जब हो जाता है तो ए का 3 देखिए, ए का 3 इसमें कहाँ दिखाई दे रहा है? ए का 3 ए में है बाबू, और ए का 3 डी में है। इसका मतलब ये हो गया कि आपका बी वाला आंसर नहीं हो सकता है और आपको सी वाला आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि ए का बाबू 3 नहीं है, बेसिकली ई वाला यहाँ है। तो ए का 3 इसमें है और ए का 3 इसमें है, और वहीं पे ए का 3 हो गया। इसका मतलब कि ये आंसर या तो ए होगा तो डी होगा। आगे और देखिए, अब जानते क्या है एलिसा टेस्ट क्या होता है? एलिसा टेस्ट की बात करते हैं ना, है ना? यह क्या होता है आपको एड्स के लिए, क्या होता है आपको एड्स के लिए किया जाता है एलिसा टेस्ट। ए से एलिसा, ए से एड्स हो गया। एलिसा टेस्ट कहाँ बाबू, एड्स हो गया। तो चलिए ई का 4 देखिए कहाँ है? क्या ई का 4 देखिए यहाँ पर है, इसमें है ई का 4 नहीं है, तो ई वाला आंसर नहीं होगा। इसका मतलब ई वाला आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगर पूरा आप न भी जान रहे थे ना, पूरा अगर न भी आप जान रहे थे तो आपका आंसर ऑलरेडी क्या हो गया, 2 क्वेश्चन मिल गया। तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो सबको देखने की आवश्यकता नहीं है, जो जानते हैं उसको पहले बनाइए। तो ऐसे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो अब इसके अनुसार फिर मिला लीजिए, बाकी रट लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या दिखाई दिया, विडाल टेस्ट ए का क्या हो गया 3, तो ए का आपको 3 दिखाई दिया है ना। और देखिए एलिसा टेस्ट क्या बी ई का हो गया 4 हो गया। अब बच गया डिंग टेस्ट, क्या हो गया, डिंग टेस्ट हो गया, डिंग टेस्ट। तो बी का देखिए क्या, बी का क्या है, बी का 5 दिया गया है, बी का आपको दिया गया है 5 दिया गया है। मतलब ये क्या डिंग टेस्ट की बात करते हैं तो क्या हो गया, डिस्कारलेट क्या हो गया, स्कारलेट फीवर। समझिए हम याद करवाते हैं क्या हो गया, डिक क्या हो गया, डिक टेस्ट की बात करते हैं। इससे को किस बीमारी में करते हैं, स्कारलेट फीवर को जांच करने के लिए क्या करते हैं, ये हम डिंक टेस्ट करते हैं। तो याद करने का तरीका क्या है, किसी डिस्को में जाएं, इसको याद कीजिए डिस्क, क्या वो डिस्को में जाएं। इसका मतलब क्या हो गया, डी से हो गया डिक, डी से हो गया डिस्क, और अस्का से क्या हो गया स्कारलेट। किसी डिस्को में जाएं, किसी डिस्को में जाएं नहीं कहना होता है। तो डिस्को याद कीजिए, डिस्को याद कीजिए। तो डिस्को से क्या हो गया, डी से डिक टेस्ट, आस्को से क्या हो गया, स्कारलेट हो गया, स्कारलेट पेपर हो गया। देखिए ऐसे करे कुछ आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों, तो काम करवा जाएगा, ठीक है ना। अब अगला बात करते हैं क्या, अब क्या हो गया कि सी नंबर की बात करें, सी के टॉर्निकेट टेस्ट है, क्या टॉर्निक टेस्ट क्या है, ये डेंगू में करते हैं। सी का देखिए 2 होगा, सी का 2 है, सी का 2 यहाँ पर है बाबू। तो ये क्या हो गया, टॉर्निको टेस्ट कहाँ होता है, आपका डेंगू में करते हैं। तो इसको हम याद करवाते हैं बाबू, क्या क्या है बाबू, टॉर्निकेट टेस्ट बाबू, टॉर्निकेट टेस्ट। ये क्या होता है आपको डेंगू में, क्या होता है डेंगू में। देखिए इसको टॉनिक याद कर लीजिए, क्या याद कर, टॉनिक द, ना बोलता कि टॉनिक पियेंगे, टॉनिक दे, ना बोलता टॉनिक दे, तो टॉनिकवा देना, टॉनिकवा देना। तो टॉनिक दे, टॉस हो गया टॉर्निकेट, टॉर्निकेट टेस्ट, और डे से हो गया डेंगू। टॉनिक दे, टॉनिक डे, टॉनिक डे, टॉर्निक टेस्ट डेंगू में हो गया। देखिए रट के तो याद करना पड़ेगा, इसे बता रहे हैं बाबू ने तो याद नहीं रहेगा एग्जाम में। अगला कौन बच गया वो, अच्छा एक और बची है क्या, आपको बच गया आपका क्या, आर ए फैक्टर। आरए फैक्टर क्या हो गया आपको गठिया में, आरए फैक्टर क्या होता है आपको गठिया में इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ गया। तो डिस्को क्या बोले, डिक टेस्ट स्कारलेट फीवर में किया जाता है, और टॉनिक दे, टॉनिक टेस्ट कहाँ डेंगू में, और क्या बोले आरए फैक्टर कहाँ गठिया में, आरए फैक्टर कहाँ आपको गठिया में किया जाता है। बस हो गया, आगे बढ़िए। तो इन सारा कहाँ हो गया, ऑप्शन वहाँ, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबू। आगे बढ़िए। अब बोलता है कि हाँ यहाँ पाइए कि जो दुधारू पशु होता है, क्या बोले आपको दुधारू जो आपको पशु होता है, कैल्शियम की कमी से क्या होता है। तो देखिए मिल्क फीवर बीमारी जो होता है, क्या होता है दुधारू पशु में कैल्शियम की कमी से होता है। देखिए दूध को बनाने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता पड़ता है, और पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम नहीं मिल पाता है। तो दूध दूध क्या होता है, आप दूध निकालिएगा तो क्या होता है आपको गाय वगैरह कमजोर हो जाता है, ठीक ना। तो ये मिल्क फीवर क्या होता है, आपको दुधारू पशु में कैल्शियम की कमी से होता है, ठीक ना। अब देखिए खुरहा की बात करते हैं ना, खुरहा रोग, इसको फुट एंड माउथ रोग कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, फुट ऑन माउथ रोग कहते हैं खुरहा को। क्या होता है आपको वायरस, क्या होता है आपको वायरस के से होता है ना। एंथ्रेक्स की बात करते हैं, भी क्या होता है आपको वायरस, ये भी क्या होता है आपको एक वायरस। एंथ्रेक्स की बात करते हैं, एंथ्रेक्स भी क्या होता है, अच्छा, एंथ्रेक्स वायरस, एंथ्रेक्स वायरस, एंथ्रेक्स नहीं, एंथ्रेक्स वायरस नहीं होता है, एंथ्रेक्स बाबू जो होता है ये आपको वायरस नहीं, एंथ्रेक्स क्या होता है आपको जीवाणु से। एंथ्रेक्स बीमारी क्या होता है आपको, ये क्या होता है आपको जीवाणु से, क्या होता है जीवाणु से। तो याद कीजिए मिल्क फीवर क्या होता है, कैल्शियम के कमी से होता है, खुरहा वायरस होता है, फुट एंड माउथ रोग बोलते हैं। एंथ्रेक्स क्या होता है जीवाणु से, वाइन फ्लू ऐसा कुछ बाबू हमको उतना पढ़ना नहीं होता। स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू पढ़ना होता है, जो कि पहले के लेसन में बताया जा चुके हैं, ठीक है ना। चलिए आइए।
मिनी माता व्याधि का प्रमुख कारण क्या है? द मेन काउज ऑफ मिनी माता डिजीज। देखिए क्या है कि मिनी माता जो होता है, ये पारद क्या बोलते हैं, पारा क्या बोले आपको, ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। यह क्या होता है, पारा की अधिकता से क्या होता है, मरकरी पॉइजनिंग से क्या होता है, आपको मिनी माता बीमारी होता है। और मिनी माता बेसिकली जापान में एक जगह है जहाँ पे इस बीमारी का खोज किया गया था, तो यही हो जाएगा। कैडेमिया में कमी से क्या होता है, इटाई क्या होता है, इटाई इटाई रोग जो होता है ये क्या होता है, कैडेमियम के कमी से होता है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाल ही में आर्सेनिक औषधि का किसके उपचार के लिए मुख्यतः प्रयोग किया गया है? देखिए समझिए क्या होता है, आर्सेनिक औषधि, आर्सेनिक से औषधि बनाया गया और इसका प्रयोग किया गया कैंसर के इलाज के लिए। देखिए कैंसर को बात करते हैं, कैंसर के इलाज में क्या होता है, कीमियोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। कैंसर कई प्रकार का होता है, ब्लड कैंसर होता है, ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहते हैं, ल्यूकेमिया। तो ल्यूकेमिया में क्या किया गया, कैंसर औषधि का प्रयोग किया गया है, सॉरी आर्सेनिक औषधि का प्रयोग किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा बाबू आपको, कैंसर क्या हो जाए, कैंसर हो जाए ना। टाइफाइड की बात करते हैं, टाइफाइड जो कि क्या करता है, हाँ तो क्या करता है, प्रभावित करता है। एड्स क्या बोल दिए थे कि ये जो होता है HIV वायरस होता है ना, जो क्या करता है, मनुष्य के क्या होता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है। और खास करके एड्स होता है तो क्या होता है, आपको WBC को क्या करता है, एड्स का जीवाणु जो विषाणु जो होता है खाता है, उस तरह से क्या होता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होता है, धीरे धीरे कमना शुरू हो जाता है। इस सब बीमारी के बारे में पहले भी ऑलरेडी हम बता चुके हैं, मतलब पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मतलब हम क्या देख रहे हैं, एक ही क्वेश्चन क्या आपको रिपीट भी होता है। आनुवांशिकी के जनक के वैज्ञानिक कौन है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। देखिए एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जब क्या होता है, गुण ट्रांसफर होता है, तो उसे आनुवांशिकी गुण या जेनेटिक्स गुण कहा जाता है। और जीन के माध्यम से होता है। और जीन शब्द का अगर हम जीन की बात करते हैं, जीन शब्द की प्रयोग किया था जोहानसन, कौन आपको, जोहानसन। जोहानसन ने क्या आपको जीन शब्द का प्रयोग किया था, जीन शब्द का प्रथम प्रयोग जोहानसन किया था। जबकि अगर हम बात करते हैं क्या, जेनेटिक्स, क्या आपको जेनेटिक्स, जो जेनेटिक शब्द का प्रयोग जो है यह किया था किसने, यह किया था कौन, वाटसन। कौन किया था आपको, वाटसन ने किया था। लेकिन फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलेगा, फादर ऑफ बोलेगा जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलेगा, जेनेटिक्स बोलेगा। तो यह क्या है, मेंडल, क्या कहते हैं, मेंडल कहते हैं। जीन शब्द बाबू जोहानसन ने प्रयोग किया था, जेनेटिक शब्द का प्रयोग वाटसन वाटसन ने किया था। जबकि फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं मेंडल ने। अब मेंडल ने म से मटर, यह मेंडल ने इसके लिए मटर पौधा का प्रयोग किया था। तो बोलिए अनुवांशिकी के जनक कौन है, तो कौन हो जाएगा, ग्रेगर मेंडल, हेनरी ग्रेगर मेंडल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। रॉबर्ट हुक की बात करते हैं, इसने क्या किया था आपको, कोशिका, क्या किया था इसने, कोशिका का खोज आपको किया था, है ना। चलिए होगो ब्रिज की बात करते हैं, यह क्या, उत्परिवर्तन थ्योरी ऑफ म्यूचुअलिज्म की बात करते हैं, यह कौन दिया था, म्यूचुअलिज्म का सिद्धांत कौन दिया था, होगो ब्रिज दिया था ना। आज चार्ल्स डार्विन क्या है, आपको विकासवाद का सिद्धांत दिया था, इवोल्यूशन का थ्योरी कौन दिया था आपको, चार्ल्स डार्विन दिया था, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए गाय की गर्भावधि अवधि कितना होता है? देखिए गाय की अगर गर्भावधि की अवधि की बात करते हैं ना, ठीक है ना, तो आपको 9 महीना क्या करना है, 9 महीना क्या करना है, याद करना है। मोटा मोटी 9 महीना 9 दिन, 9 महीना 9 दिन। अब इसके आसपास जो ऑप्शन रहेगा जो बना लीजिएगा। अब बोलिए, नौ नौ 30 दिन का महीना होता है, तो तीनों में कितना हो गया, 270, 270 बाबू, 9 × 3 = 270, 270 के आसपास जो होगा वो बना लेंगे। देखिए 270 के आसपास सी ऑप्शन दिया गया है, तो यही क्या हो जाएगा, गाय का गर्भधारण का पीरियड हो जाएगा। क्योंकि भैंस की बात कीजिएगा, भैंस की बात कीजिएगा, भैंस की बात कीजिएगा, ये तो गाय का हो गया। तो गाय का कहा जाता है, एक मिनट रुकिएगा, गाय का कहा जाता है, किसका होता है, 10 महीना 10 दिन, 10 महीना 10 दिन, 10 महीना 10 दिन क्या होता है, गाय का गर्भधारण पीरियड होता है। तो 10 महीना 10 दिन में क्या हो गया, 300 क्या हो गया, 310 हो गया। मतलब 300 से 310 दिन, क्या बोले आपको, भैंस का कितना होगा, भैंस का कितना हो जाएगा दोस्त, तो भैंस का हो जाएगा कितना आपको, 300 से 310 दिन, इसके आसपास रहेगा भैंस, मान लीजिएगा। सबसे अगर अधिक पूछेगा ना, तो वो किसका होता है, वो होता है हाथी, किसका होता है, हाथी का, हाथी का होता है। हाथी का क्या होता है कि 650 दिन के आसपास से गर्भधारण पीरियड होता है। पशु में सबसे अधिक इसका होता है, हाथी का गर्भधारण पीरियड क्या होता है, 650 दिन के आसपास होता है। और ऑप्शन देखिए एग्जैक्ट नहीं, मतलब जो ऑप्शन रहेगा उसी के अनुसार बनाएगा। मान लें हम 650 बता दिए, वहां 654 दिया गया, तो वो भी आंसर हो जाएगा। आइए, तो आंसर हो जाएगा वो गाय का कितना हो जाएगा, दो। अच्छा गाय वाला कई बार पूछा, क्वेश्चन पूछा गया है, गाय वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है,
कि आपको सूची 1 से क्या करना है, कि सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, आपको मिलाना है। तो इसमें देखिए क्या है कि जो आप जानते हैं बाबू ना, उसको पहले बनाइए। देखिए, आप जानते हैं कि इंसुलिन हार्मोन जो होता है, इंसुलिन जो हार्मोन होता है, इसमें अभी कन्फर्म कन्फर्म जानते होंगे। इंसुलिन क्या होता है शरीर में, इंसुलिन क्या होता है कि आपको अग्नाशय के बीटा कोशिका से निकलता है, जो शरीर में क्या करता है, शुगर की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रण करता है ना? तो ये बाबू बोलिए इंसुलिन क्या हो जाएगा, ग्लूकोज को नियंत्रण करता है। तो सी का 4 देखिए, सी का 4 यहाँ पर कहाँ पर है? देखिए सी का 4 देखिए बाबू, एक इसमें है, एक इसमें है। मतलब ई बी आंसर नहीं होगा और आपको डी आंसर नहीं होगा। एक ही क्वेश्चन को 2 ऑप्शन क्या हो गया, कट गया। क्योंकि सी का 4 इसमें है, सी का 4 इसमें है। मतलब चाहे तो आंसर ये होगा, चाहे तो सी होगा। अब कुछ और आप जानते होंगे, और जानते होंगे, एस्ट्रोजन जो हार्मोन है क्या है, कि महिला हार्मोन होता है। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन महिला सेक्स हार्मोन है। जबकि टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन क्या है, आपको पुरुष सेक्स हार्मोन होता है। तो यह क्या हो गया, एस्ट्रोजन क्या हो गया, महिला। तो बी का चलिए 3 है, बी का देखिए 3 कहाँ है? अच्छा बी का 3 देखिए इसमें है, बी का 3 इसमें है, नहीं है। तो मतलब ई वाला आंसर आपको अब नहीं होगा, बस पकड़ा गया। 2 को हम जान रहे थे, बाकी हमारा आंसर क्या है, सी पकड़ा, यही आंसर हो जाएगा। बाकी और जान लीजिए, एड्रिनल भी आप जानते होंगे। एड्रिनल हार्मोन को बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है। ये एड्रिनल ग्लैंड से क्या होता है, आपको निकलता है। मतलब कि गुस्सा हो गया, अचानक से डर लग रहा है ना? तो ये गुस्सा या अचानक से डर लग रहा है, जो कुत्ता देख लिए, अब लड़ना है कि भागना है, ये सब जो हार्मोन निकलता है कहाँ से? एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। तो गुस्सा और डर के समय क्यों निकलता है? आपको यही निकलता है, इसीलिए इसको फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। ए का 1, तो ए का 1 बाबू कहाँ चले गए? अच्छा ए का 1 देखिए यहाँ पर आपको ऑलरेडी क्या, ए का 1 ऑलरेडी आपको दिया गया है बाबू, तो यही हो जाएगा। अच्छा एक बच गया फेरोमोन्स। फेरोमोन्स क्या होता है ना, यह बेसिकली क्या होता है ना, कि समझिए क्या होता है कि चींटी बढ़ता है, तो चींटी देखते हैं, एक चींटी बढ़ता है तो उसके पीछे-पीछे और भी चींटी क्या होता है, बढ़ते रहता है। तो यह क्या करता है कि फेरोमोन्स नामक क्या करता है, हार्मोन निकलता है, जो पिछला चींटी से सूंघ के आता है। उसमें से अगर मेल और फीमेल है, तो वहाँ फीमेल क्या करेगा, तो हॉर्न फेरोमोन्स हार्मोन निकलेगा, तो मेल सूंघेगा और उसके पास आएगा, है ना? तो मतलब बोल सकते हैं क्या, कि फेरोमोन्स क्या करता है, यह साथी को क्या करता है, आकर्षित करता है अपनी ओर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी का क्या हो जाएगा, दू। तो देखिए डी का दू यहाँ पर ऑलरेडी है बाबू, डी का दू। तो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा, है ना? चलिए, तो ये क्या था, बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया था वो। अगर हम बॉटनी की बात करते हैं, तो बॉटनी से कितना आपको 2 प्रश्न पूछा गया, तो उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए यह बेसिकली क्या है, कि बॉटनी और केमिस्ट्री, बॉटनी और बायोलॉजी मिलाया क्वेश्चन पूछ दिया है। क्या क्वेश्चन है, क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन में क्रमशः युक्त क्या-क्या होता है? आपको बताएं क्या है, कि जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है, यह पेड़ के जो हरा पत्ती होता है, वहां पर पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया आपको जाता है। क्लोरोफिल में बताया गया क्या, इसमें क्या होता है, आपको मैग्नीशियम नामक क्या होता है, आपको धातु पाया जाता है। मैग्नीशियम एक होता है, मैग्नीज क्या होता है, मैग्नीज उसको एम लिखते हैं। और ये होता है मैग्नीशियम, क्या होता है आपको, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम होता है। तो यह क्या होता है, आपको पाया जाता है। वहीं अगर हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, यह लौह युक्त क्या होता है, प्रोटीन होता है, जो कहाँ पाया जाता है, ब्लड में। क्या होता है, आपको ब्लड में पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आपको क्या, आपको लोहा क्या पाया जाएगा, वो लोहा। और लोहा को क्या करते हैं, एपी से डिनोट करते हैं बाबू। अब क्वेश्चन बनाइए, क्लोरोफिल में क्या आपको मैग्नीशियम पाया जाएगा, पाया जाएगा। हीमोग्लोबिन में क्या लोहा पाया जाएगा। लेकिन लोहा यहाँ पर दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए, कोलापे में कौन सी औषधि पाई जाती है, कोलापे की बात करता है। कोलापे का मतलब क्या होता है, कि पीने वाला पदार्थ। पीने वाला में क्या बोल सकते हैं, नहीं कोका कोला, थम्स अप, ये सब। तो उसमें औषधि कौन सी पाया जाता है, तो औषधि जो होता है बाबू, वो क्या होता है, आपको कौन सी होता है, कैफीन। क्या पाया जाता है, कैफीन पाया जाता है। अम्ल पूछेगा तो कार्बोनिक अम्ल। गैस पूछेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाया जाता है, ठीक ना? अगर औषधि पूछेगा तो क्या आपको कैफीन पाया जाता है। ओपीएम वगैरह की बात करते हैं, सब क्या होता है, आपको बोल सकते हैं क्या होता है, दवाई है। जो क्या होता है, बसली क्या अवैध दवाई है, मतलब यह सब दवाई क्या है, इस्तेमाल करने के लिए क्या है, आपको इसके ऊपर क्या है, बैन लगाया गया है ना। चलिए, कोकीन वगैरह भी क्या है, कि अवैध दवाई है, ठीक है ना? तो यहाँ कैफीन क्या हो जाएगा, आपको आंसर हो जाएगा। तो यह क्या था दोस्त, आपको इतना सारा क्या आपको प्रश्न पूछा गया था, किससे, बायोलॉजी से। किस एग्जाम में पूछा गया था दोस्त, तो यह क्या आपको पूछा गया था, मेंस एग्जाम, सीजीएल
2000 सीजीएल जो 2 हुआ है, देखिए सीजीएल अब तक 3 बार हो चुका है बिहार में। तो सीजीएल दूसरा जो हुआ था उसका मेंस आपको 2016 में हुआ था, उसमें क्या इतना प्रश्न आपको पूछा गया था, क्या हो गया? अच्छा ये क्या ये आपको प्रश्न पूछा गया था, ठीक है? चलिए। तो इसके साथ ही सेवा हो रहा है समाप्त। अब क्या है, जो सीजीएल 3 आएगा उसका प्रश्न लेकर के आएगा वो। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का काफ़ी धन्यवाद है, ठीक है? नहीं देखिए, इसका पीडीएफ जो बाबू क्या होता है, द सिलेक्शन ग्रुप टेलीग्राम चैनल है, सॉरी टेलीग्राम चैनल पर तो कुछ पीडीएफ है, ऐसा पीडीएफ नहीं मिलेगा। जो एप्लीकेशन द सिलेक्शन ग्रुप पर क्लास चल रहा है, वीडियो के नीचे ही क्या रहता है, सॉल्यूशन पीडीएफ वगैरह क्या होता है आपको डाला रहता है, ठीक है ना? तो वहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा बाबू। ठीक है, धन्यवाद।